किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं श्री महेंद्र पटेल जी या भैया उपनाम भैया का बबलू पटेल जी हैं, जो भाटीवाड़ा गांव सिवनी जिला मध्य प्रदेश के निवासी हैं। किसान भाई पिछले 3 वर्षों से मल्टीप्लायर उपयोग कर रहे हैं और ये गन्ने की फसल में लगभग 2.5 से 3 साल हो गए मल्टीप्लायर उपयोग करते हुए। तो मैं किसान भाई भैया नमस्कार, आपका ये वीडियो काफ़ी किसान देख रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप मल्टीप्लायर टेक्निक कब से उपयोग कर रहे हैं? मैं भैया करीब 3 साल हो गए हैं। मैं मल्टीप्लायर चाहे गन्ना हो, चाहे गेहूं हो, सरसों हो, सारी चीज़ों में इसका उपयोग कर रहा हूँ। 1 साल पहले मैंने ट्रायल किया था, मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला, तो मैं अब सभी फसलों में पूरा इसका ट्रायल करने लगा। और इससे मेरे को आज देखने में बहुत अच्छा लगा। ये मेरे जितने भी पौधे हैं गन्ने के, ये सारे एक समान हैं। जहाँ से मैंने मल्टीप्लायर का उपयोग किया हूँ, जैसे मान लीजिए एक पेड़ में 10 पकीचे हैं, तो 10 एक से साइज के पेड़ मतलब गन्ने आए हैं मेरे। उसकी जो बीज की संख्या होती है वो भी लंबाई जैसी है, लंबाई, ग्रोथ, मोटापा, सारी चीजें एकदम बढ़िया परफेक्ट मिली है मेरे को। इससे पहले कैसा समस्या, मल्टीप्लायर जब आप उपयोग नहीं करते थे तो क्या क्या समस्याएं आती थी भैया? ये तो है कि जैसे एक पौधे में 10 पकीचे हैं, तो उसमें से कुछ बारीक हो जाते थे, कुछ मोटे नहीं हो पाते थे। आज मैं मल्टीप्लायर यूज कर रहा हूँ तो मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि क्या बताऊँ मैं आपसे। जो बारीक गन्ने रहते थे वो पूरे एक से आने लगे। मेरे सारे पौधे एक से एक समान साइज के हैं, और उसमें जो पेरी होती है बीज की जो है, उसकी लंबाई भी अच्छी आने लगी। तो ये देखिए आप, सारी चीजें बहुत बढ़िया है। साइज जो है उनका एक सा मिलेगा नीचे से ऊपर तक। इससे मेरे को उत्पादन में अधिकता जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपको अभी आपने बताया गेहूं फसल यूज किया, आपने मल्टीप्लायर गन्ने में यूज कर रहे हैं, तो ऐसा किसी फसल में पहले यूज किया जिसमें आपको उत्पादन बढ़कर आया है? क्या रिजल्ट आया है? मैंने मक्के की फसल में पहली बार यूज करा था। मैंने एक्चुअल में लाया गन्ने के लिए था, लेकिन समय ना रहते हुए डालने वाले मजदूरों की कमी की वजह से वो जो बचा हुआ मल्टीप्लायर मैंने मक्के में यूज करा। तो मक्के में पिछले साल मेरे को औसतन 15 से 20 कुंटल मिली थी। इस बार मेरे को 25 से 30 कुंटल पर एकड़ की औसतन मिल रही है। इसलिए मेरा भरोसा मल्टीप्लायर की तरफ और भी ज्यादा। देखा जाए तो 5 से 10 कुंटल का आपको, हाँ 5 से 10 कुंटल पर एकड़ में अधिकतर बढ़ के मिला है। तो अभी जैसे आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ सभी किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप एक तो अपन कह लें जैविक खेती की तरफ अग्रसर हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो केमिकल यूज़ करके ज़मीनों की विषाणुओं को नष्ट कर रहे हैं वो ना करके अपन जैविक खेती की ओर अग्रसर होंगे। जी। अच्छा, जैसे बहुत सारे किसान बोलते हैं कि मल्टीप्लायर के साइड इफेक्ट मिलते हैं क्या, तो आप यहाँ पे इसके जवाब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लायर के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि और अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें मित्र जीवाणु जो है अधिक उत्पन्न होते हैं, और उससे फसलों को ज्यादा उर्वरकता मिलती है, बढ़ते अच्छे हैं, सारी चीजें, उपज अच्छी आती है। किसान की खेती जो नष्ट होते जा रही है, मिट्टी वो आज बंजर होते जा रही है, वो आज कम से कम इस लायक तो हो गई कि किसान आगे चल के कोई दिक्कत में नहीं आएगा। जी हाँ बिल्कुल। जमीन भी सुधर रही है, फसल का उत्पादन बढ़ रहा है, फसल में रोग कीड़े कम आ रहे थे, दूसरे अनावश्यक स्प्रे नहीं लग रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। अच्छा, जब क्वालिटी अच्छी आ रही है फसल की तो बाजार में मूल्य भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल है ना। तो ये सारी सबसे मेन तो किसान के लिए है उसका उत्पादन, फसल का जो फसल है उसका उत्पादन अगर बढ़ के मिल रहा है। आज इस महंगाई के दौर में अगर किसान को 5 कुंटल अधिक उत्पादन मिल रहा है तो वो उसके लिए जो महंगाई जो बढ़ी हुई है, चाहे डीजल का ले लो अपने, चाहे खाद्य चीजों का हो जाए, चाहे किसी भी चीज का कह लें अपन, तो ये जो रेट बढ़ने से किसान की एक तो उसके समर्थन मूल्य बढ़े नहीं है, तो उसको अगर उत्पादन नहीं मिलेगा तो उसको महंगाई मार देगी। तो कम से कम उत्पादन अगर मिल रहा है तो उसकी महंगाई एडजस्ट हो जाती है। क्योंकि अगर प्राइस कम भी मिल रहा है लेकिन उत्पादन बढ़ के आ रहा है, एवरेज हो जाता है ताकि किसान को कोई संकट नहीं। लेकिन इधर क्या है, उत्पादन भी कम हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, और उधर बाजार से मूल्य भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है,
कुल मिला के पूरा भार किसान पर ही आ जाता है फिर। जी जी। लेकिन मल्टीप्लाई यूज करने से आपका कहना है कि इन सब में क्या होता है कि उत्पादन बढ़ गया, अच्छी गुणवत्ता मिल गई, प्राइस थोड़ा मार्केट में क्या होता है कि, और मेरी सबसे मेन चीज तो मेरी जमीन का सुधार हो रहा है। जमीन जो नष्ट हो रहे थे, मित्र विषाणु जो है आपके, जो मित्र जीवाणु है आपके फसल के लिए जो आते हैं, वो मेरे बचने लगे हैं, ताकि आगे मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो भविष्य में मेरे को मिट्टी खुदवा के, जैसे पंजाब में किसानों ने फिकवाए थे, इस टाइप से यहाँ भी करना पड़ेगा। लेकिन आपने इसको सुधारने का निर्णय ले लिया। मैं एक प्रकार से जैविक खेती करने की ओर अग्रसर हो चुका हूँ। मेरे पास खुद का डेयरी फार्म है, तो मैं गोबर की खाद भी इस्तेमाल करता हूँ। मैंने अभी सब गन्ने में डलवाया हूँ। जी जी। अच्छा, एक भाई साहब, एक प्रश्न तो मेरे मन में ये था जब आपने मुझे बताया था, क्योंकि आपने पिछली बार बताया था लेकिन बारिश का हम यहाँ नहीं आ पाए थे जी, कि जैसे आप 12 एकड़ में गन्ने की फसल करते हैं, तो कितने एकड़ में मल्टीप्लाई यूज किया है आपने? मैंने इस बार तो अभी इसमें करीब 7 से 8 एकड़ में अभी इस्तेमाल करा किया हुआ। हाँ। अच्छा, अंतर क्या रहा जो जिसमें मल्टीप्लाई यूज हुआ, जिसमें मल्टीप्लाई नहीं यूज हुआ, उसमें दोनों में अंतर क्या रहा? बहुत ज्यादा अंतर है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे 2 महीने पीछे मैंने फसल लगाया हूँ, जबकि साथ में ही एक ही महीने में फसल लगी हुई है, एक साथ फसल लगी हुई है। खाद में किसी चीज की कमी नहीं करा हूँ, जितनी खाद इसमें देना था उतनी ही दिया हूँ। पर प्लस मैंने खाद के साथ में मल्टीप्लायर यूज करा, तो मेरी खाद का भी मात्रा कम हुई मेरे को। और जिसमें मैंने जो हमेशा जो डालता था मैं, जो मात्रा एकड़ में देता था, उसमें वो अलग दिया मैंने बाकी की जो जगह में। तो मेरे को इसकी तो हाइट में, मोटाई में, सारी चीज में बहुत फर्क नजर। हाँ, क्योंकि बगल में फसल दिख रही है, लेकिन हाइट में काफी अंतर दिख रहा है मुझे। जो आप बोल रहे हैं, जैसे किसान भाइयों, सर का कहना है कि जिसमें मल्टीप्लाई यूज किया है वो, और जिसमें मल्टीप्लाई यूज नहीं किया है, क्योंकि लगभग एक जैसी एक समय पे फसल लगी हुई थी, लेकिन इसमें 2 महीने का अंतर दिख रहा है, सीधे 2 महीने का अंतर। तो किसान भाई खुद ही समझ सकते हैं, जिस फसल में 2 महीने का अंतर हो, उस फसल में उत्पादन भी जाहिर से बढ़कर मिलेगा। वो तो खैर ये गन्ना अभी क्या है, झुक गया है। हाँ, गिर गया है। किसान भाइयों एक चीज और बता दूं, क्योंकि सिवनी जिले में बहुत कम किसान है जो अभी गन्ने बांधते हैं या फिर गन्ने को खड़ा कर रखते हैं। ये फसल, क्योंकि फसल की इतनी हाइट होती नहीं थी जो है, लेकिन इस बार क्या हाइट मल्टीप्लायर डालने से हाइट अच्छी हो गई है। लेकिन और पहले ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि बारिश बीच में बहुत ज्यादा हो रही थी, तो पौधों को बांधा नहीं गया, गन्ने को बांधा नहीं गया, जिससे की वजह से सारे पौधे गिर गए हैं। तो आप वीडियो के माध्यम देख पा रहे हो कि पौधे गिरे हुए हैं, इसके बाद भी ये हाइट जा रही है इतने ऊपर तक, मतलब कि ये हाइट, हाँ, मतलब कि उसके बाद भी इतनी हाइट जा रही है। गिरने के बाद भी अगर ये पौधे सही सलामत सीधे खड़े होते, इनको बांधकर स्टैंड किया होता, तो बड़े आराम से 12-13 फीट तक ये पौधे जाते जो है ना। ये गन्ने की हाइट क्या है आपके हिसाब से जो है जा रही है? अभी तो अपनी ये मेरी हाइट 6 फीट है, 7 फीट जी, करीब ये 4 से 5 फीट तो झुका हुआ है, जबकि करीब आराम से 10 फीट के आसपास, नहीं 11 से 12 फीट आएगी। 11 से 12 फीट की हाइट है गन्ने की, क्योंकि सर बता रहे हैं कि आज गन्ने से बाद में पहले निकाल के उन्होंने देखा होगा, और लेकिन अभी स्टैंड करके भी देख रहे थे, तो 12 फीट सर्कल से डबल। अगर अपन ऐसा खड़ा करें तो ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये बहुत झुका हुआ है, वहाँ तक पहुँचना भी पॉसिबल नहीं। अगर अपन इसको सीधा करेंगे तो ये टूट जाएगा। जी बिल्कुल जो है। अभी ये कितने दिन तक रहने वाली फसल खेत में? नहीं, बस ये इसी महीने, अगले महीने से इसकी कटाई चालू हो जाएगी। तो सर प्लीज मुझे उत्पादन कितना बढ़कर आया है, इसकी जानकारी भी आप दीजिएगा। नहीं बिल्कुल मैं दूंगा आपको, आप आइए, मेरा ये पूरा नपाया है। जी। अच्छा, अभी तक उत्पादन कितना लेते आए हैं पर एकड़ जो है? अभी बस वही 35 से 40 कुंटल पर एकड़ का आया है। जी, कुंटल पर एकड़ में। पर एकड़ में 35 से 40 कुंटल गुड़ बनता है। गुड़ नहीं, मैं गन्ने की बात कर रहा हूँ। कितना गन्ने का? बस वही 250 से 300 कुंटल पर एकड़। 20 से 30 टन। हाँ, तो बहुत कम आ रहा है सर, देखा जाए बहुत ही कम था। लेकिन अब आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मल्टीप्लायर उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कर्नाटक में बहुत सारे किसान भाई हैं जो मल्टीप्लायर यूज करके 100 टन का प्लस कर चुके हैं आज के पिछले 5-6 सालों में। और अगर आप वो शेड्यूल फॉलो करते हैं, मल्टीप्लायर का जो शेड्यूल है अपना कंपनी का, तो आप बड़े आराम से कम 70-80 टन को तो छूना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यू करते रहेंगे आगे आने वाले 7 सालों में, तो आपको 100 मैंने अभी तक तो बस 250 से 300 और ज्यादा से ज्यादा 400 कुंटल तक, जी 40 टन तक जो है, 40 टन तक भर मिल पाया है मेरे को उत्पादन। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मल्टीप्लायर यूज करने के बाद में कि मेरे को अब करीब 600 से 700 कुंटल पर एकड़ का अगर ये आप कटाई, इसी की कटाई हो जाए, कटाई होने के बाद जब इसका आप पूरा इसकी नाप तोल करवाएं, तो मुझे जानकारी देंगे कि इसका उत्पादन कितना बढ़ा है ना? क्योंकि फसल को देख करके आप जो बोल रहे हैं कि 60 से 70 टन आने वाला है, ये तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर
जहाँ 40 टन भी मान लेता हूँ मैं, आपका एक एवरेज उत्पादन 40 टन भी रहा है, और वहाँ पे अगर आपको 60-70 टन उत्पादन मिल रहा है मल्टीप्लायर डालने से, सीधे सीधे 20 से 30 कुंटल का, 20 से 30 टन का अंतर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आपको ये जो खर्चा मल्टीप्लायर पे हुआ है, ये कैसा लग रहा है कि इतने कम खर्चे में इतना बढ़िया उत्पादन बढ़ के मिल रहा है? नहीं, मेरे को मेरी जो खाद जो डाल रहा था, जो कॉस्टली पड़ रही थी, आज मार्केट रेट में खाद के रेट बहुत महंगे हो चुके हैं। ब्लैक में भी मिल रहा है जी, ब्लैक में भी। और क्या है, अब तो उन लोगों ने एक वो कर लिए हैं कि 5 बोरी आप यूरिया लेंगे तो उसके साथ में 1 बाल्टी जबरदस्ती हमको वो दहेज के रूप में थमा रहे हैं। उसका भी पैसा हमसे ले रहे हैं। तो वो ये समझ लीजिए कि जो 300 रुपए, 200 रुपए, 270-80 रुपए की यूरिया की बोरी आज हमको 400-450 रुपए में पड़ रही है। तो उसकी अपेक्षा मैं ये मल्टीप्लायर अगर यूज कर रहा हूँ तो 1-2 साल ही मेरे को करना पड़ता है यूज खाद के साथ में इसको। अन्यथा नहीं तो इसका मैं जैसे आपकी विधिवत पूर्ण कर लूँ मैं आपका ये मल्टीप्लायर का, तो मेरे को भरोसा या 100% विश्वास है कि मेरे को 90 से 100 टन उत्पादन मिल जाएगा। इस हिसाब से हम लोग बताते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब आप किसानों के लिए जो संदेश देना चाहते हैं आप दें। मैं तो सभी किसान भाइयों से यही विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप जैविक खेती की तरफ अग्रसर हों में, और अपने ये केमिकल खेती करना छोड़ दीजिए। जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं आप, वो सारी चीजें बंद कर दीजिए और मल्टीप्लायर यूज करिए, और आप अधिक उत्पादन लेंगे इस महंगाई के दौर में। धन्यवाद। आप ये किसान भाई आपके साथ में काम करते हैं, नाम क्या भैया आपका? नितेश परते जी आपका, और भैया आपका? सुरेंद्र वट्टी। सुरेंद्र जी हम लोगों को वीडियो बना रहे हैं, और आप किसान भाई यहाँ सहयोगी कार्य करता है। तो आपका अनुभव कैसा रहा जब आप मल्टीप्लायर की ये फसल देखने करने में? तो बहुत अच्छा है जो है, क्योंकि आप बहुत जगह की गन्ने खेती देख रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा क्या अंतर दिख रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बहुत सारे किसान भाई को शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो देख करके सभी किसान भाई ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।